हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चे आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स, क्लास 9th का एनसीईआरटी न्यूज़ से। ट्रायंगल्स के बारे में हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा, कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ रखी हैं और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, एक और प्रॉपर्टी विच इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंस क्या है, सिमिलैरिटी से कैसे डिफरेंट है, कॉन्ग्रुएंस के क्या रूल्स हैं, फिर इनके ऊपर बेस्ड एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइजेस। कॉन्ग्रुएंस क्या है? अगर मेरे पास दो शेप्स हैं, दो चीजें हैं जो कि एग्जैक्टली सेम है, हूबहू सेम, कि अगर मैं एक को दूसरे के ऊपर रखूं तो वो कंप्लीटली ओवरलैप हो जाए। जैसे यहाँ पे ये दो सर्कल्स हैं, दोनों सेम लग रहे हैं, दोनों का सेम रेडियस है। अगर मैं एक को दूसरे के ऊपर रखूं, जैसे कि ये कंप्लीटली इसने ओवरलैप कर लिया, यानी कि ये दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं। ये दो शेप्स देखें ट्रायंगल की, दिखने में दोनों सेम लग रहे हैं, है ना। एक दूसरे के ऊपर रख के देखते हैं, एग्जैक्टली ओवरलैप हो गया, यानी कि ये दो फिगर्स भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं। अगर इसमें ही अगर ये दो सर्कल्स देखें, एक छोटा और एक बड़ा, यानी कि दोनों के डिफरेंट रेडियाई हैं, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये है सिमिलर। यानी कि सिमिलर में शेप सेम होगी बट डायमेंशंस अलग अलग है ना। शेप सेम हो सकती है बट ओवरलैप नहीं करेंगे। सेम शेप बट डिफरेंट साइज। वेयरएज कॉन्ग्रुएंस में क्या होता है, शेप तो सेम होएगी, सेम शेप और साथ साथ सेम साइज। हूबहू जब सेम होंगे तो वो होंगे कॉन्ग्रुएंट। जैसे कि ये ट्रायंगल है, एक बड़ा छोटा, तो ये सिमिलर है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है। सिमिलर के लिए साइन है ये वाला और कॉन्ग्रुएंट का साइन हो जाता है सिमिलर के साथ इक्वल, उसका साइज भी सेम है। और ट्रायंगल को डिनोट करते हैं एक छोटे ट्रायंगल से। और क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, कॉइन्स हैं, 1 रुपी कॉइन्स, वो सारे कॉन्ग्रुएंट हैं। एक दूसरे के ऊपर एक एक रखें तो वो पूरा सेम शेप से एक पूरा सिलेंडर सा बन जाता है ना। एटीएम कार्ड देख लो, कोई भी छोटा बड़ा नहीं होगा, सब सेम होंगे, सेम साइज। अब देखो कॉन्ग्रुएंस पढ़ना जरूरी क्यों है, तो डेली लाइफ में कहीं भी देखो, डाइनिंग टेबल है, इसके चेयर्स हैं, सारे चेयर सेम होंगी, छोटी बड़ी नहीं होंगी, मीन्स कॉन्ग्रुएंट होंगी, है ना। किचन में आओ, डिनर सेट है, हर एक चीज, कटोरियां हो, ग्लास हो, प्लेट्स हो, बाउल्स हो, सेम सेम होंगी, है ना, डिफरेंट साइजेस नहीं होते। आइस ट्रे है, उसमें जितने भी आइस क्यूब्स आपके निकलेंगे सब सेम साइज के। तो कॉन्ग्रुएंस का हर जगह यूज है। अब इस चैप्टर में हमने पढ़ना है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स, ट्राई मीन्स थ्री एंगल्स। एक ऐसी फिगर जिसमें 3 एंगल्स है, तो हमारे ध्यान में कौन सी फिगर आएगी, ये वाली। एक क्लोज्ड फिगर विच इज मेड अप ऑफ 3 साइड्स, 3 लाइन सेगमेंट्स एंड 3 एंगल्स, यही होता है ट्रायंगल। दो ट्रायंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, जब ये एक दूसरे को एग्जैक्टली ओवरलैप कर लेंगे, ऐसे। अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं नाम देती हूँ ए बी सी, ब्लू वाले का, एंड रेड वाले का पी क्यू आर, और जब मैं ये रेड वाला ब्लू के ऊपर लाई तो क्या हुआ, ए बी कवर हो गया किससे, पी क्यू से, ए सी कवर हो गया पी आर से, और बी सी कवर हो गया क्यू आर से। यानी कि ये जो साइड है ए बी, ये कवर हो गई किससे, पी क्यू से, यानी कि ए बी की लेंथ बराबर है पी क्यू के। ऐसे ही बी सी कवर हो गया क्यू आर से, यानी कि बी सी इज इक्वल टू क्यू आर एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर। ऐसे ही एंगल्स देखें, ए के ऊपर जो एंगल बन रहा है ये वाला, दिस एंगल इज सेम एज जो पी के ऊपर बन रहा है। बी के ऊपर जो एंगल बन रहा है ये वाला, दिस इज सेम एज जो क्यू के ऊपर बन रहा है। ऐसे ही जो सी के ऊपर बन रहा है दैट इज सेम एज जो आर के ऊपर बन रहा है। यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू,
एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। और वर्टिसेस देखें तो ए कॉरेस्पॉन्ड करता है पी को, बी कॉरेस्पॉन्ड करता है क्यू को, सी कॉरेस्पॉन्ड करता है आर को। अब इन दो ट्राइंगल्स की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी हुई? ए बी एंड पी क्यू, बी सी के साथ है क्यू आर और ए सी के साथ पी आर। ऐसे ही एंगल ए एंड एंगल पी आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, लाइकवाइज बी एंड क्यू एंड एंगल सी एंड एंगल आर, ये हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। जब ऐसे होता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हैं दो ट्राइंगल्स की और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं, ये हमने अभी देखा है जब हमने रेड को इसके ऊपर रखा ब्लू के ऊपर तो ये एग्जैक्ट ओवरलैप हो गया था, तभी ये साइड्स और एंगल्स बराबर हैं। जब ऐसा होता है तो हम बोलते हैं कि ये जो दो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। जब हमने कॉन्ग्रुएंस लिखना है कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इसकी नेमिंग बड़े ध्यान से लिखनी है कि जो वर्टेक्स एक ट्राइंगल का दूसरे ट्राइंगल के वर्टेक्स को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है उसके साथ वही लिखा जाएगा। यहाँ पे ए कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है पी को, सो यहाँ पे हमने ए लिखा है तो फर्स्ट इसका पी लिखा है, और बी कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है क्यू को तो बी के साथ साथ हमने लिख दिया क्यू। ऐसे ही सी के साथ हमने लिखा आर। अगर लेंथ देखें, साइड देखें तो ये ए बी के साथ आ गई पी क्यू, यही कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है ना ए बी और पी क्यू। ऐसे बी सी को देखें तो बी सी कॉरेस्पॉन्ड्स टू क्यू आर, ठीक है। और ए सी को देखें कि फर्स्ट एंड द थर्ड वन तो ये है पी आर। अगर मैं इसको लिख देती क्यू पी आर कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है एंगल क्यू पी आर, तब ये गलत होता। क्यों? क्योंकि ए जो है ए कॉरेस्पॉन्ड क्यू को नहीं कर रहा, ए कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है पी को। यहाँ पे बी कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है पी को, विच इज रॉन्ग, क्योंकि बी कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है क्यू को, ठीक है। तो नेमिंग हमें ध्यान से करनी है। तो अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट सारे इक्वल होंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग parts of congruent triangles are equal। इसको हम लिखते हैं CPCT in short। C for corresponding, P for parts, C for congruent and T for triangles, ठीक है। ये CPCT काफ़ी बार यूज़ होने वाला है चैप्टर में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे ये दो ट्राइंगल्स दिए हैं, ये देखना है कि दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है। तो क्या देखना है मुझे कि ये जो तीन साइड्स हैं, अगर ये तीन साइड्स दूसरे ट्राइंगल की थ्री साइड्स के बराबर हैं और तीनों एंगल्स इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स के बराबर हैं, तब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। अब देखो हमें लेंथ दे रखी है, यहाँ पे ये 4, दिस इज 5 और थर्ड वाली है 4.5। यहाँ पे देखें तो यहाँ मुझे 4 नज़र आ रही है, ये 4.5, ये 5, यानी कि साइड्स की लेंथ सेम है। खाली हमने ये देखना है कि कौन सी वाली किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रही है। एंगल भी देखो, ये सिंगल लाइन मीन्स ए के ऊपर जो बन रहा है एंगल ए, वो सिंगल लाइन यहाँ पे है पी पे, यानी कि दिस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। लिख लेते हैं साथ में ही, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, और यहाँ पे डबल लाइन वाला है एंगल बी, और यहाँ पे ये है एंगल क्यू। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, और ट्रिपल लाइन वाला ये है एंगल सी इज इक्वल टू दिस एंगल आर। ऐसे ही लेंथ देखें, ये 4 सेंटीमीटर है ए सी इज इक्वल टू यहाँ पे 4 सेंटीमीटर कौन सी है, ये पी आर। यहाँ पे 4.5 ए बी है और यहाँ पे 4.5 है क्यू पी, यानी कि पी क्यू। 5 सेंटीमीटर इज बी सी हेयर, और यहाँ पे है क्यू आर, ठीक है। देखो सीधा सीधा देखना, जिसको टिल्ट करने का ऑप्शन है, जैसे कि ये अब ये एकदम डिट्टो ऐसे ही होगी ना। ये है ए बी 4.5 और यहाँ पे ये आ गई पी उल्टा हो गया और ये क्यू उल्टा, बट ये पी क्यू आ गई 4.5। ये है ना ए बी इज इक्वल टू पी क्यू।
ऐसे ही BC है 5 सेंटीमीटर्स, ये वाली BC, और यहाँ पे ये हो गई RQ, BC RQ। ऐसे ही 4 सेंटीमीटर्स वाली देखें तो ये वाली AC, और यहाँ पे ये हो गई PR, AC और PR। या तो टिल्ट मैंने कर लिया, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है आईपैड पे। कॉपी और बुक में ऐसा ऑप्शन नहीं होगा, तो इस तरह से हम देख के लिख लेंगे जैसे पहले मैंने लिखा है, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसको यहाँ अब ऐसे ले जाती हूँ तो ये ओवरलैप हो जाएगा, है ना। अब वर्टेक्स देखें तो A कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है P को, B कर रहा है Q को, और C कर रहा है R को। यानी कि यहाँ पे दो ट्राइंगल्स के तीनों साइड्स बराबर, तीनों एंगल्स बराबर, तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। क्योंकि A कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है P को, ये A हमने पहले लिखा, इधर पहले P, देन B Q को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, ये B, और ये Q सेकंड प्लेस पे। ऐसे ही C कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है R पे, तो ये जो थर्ड पे C आया है, यहाँ पे थर्ड पे R। अगर मैं इसको लिख देती QPR कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल QPR, तब ये गलत होता। क्यों? क्योंकि यहाँ फर्स्ट प्लेस पे A है और यहाँ पे Q, A Q को कॉरेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है ना, A कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है P को, इसलिए ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे B कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है P को, विच ऑल्सो इज रॉन्ग, क्योंकि B कॉरेस्पॉन्ड करता है Q को। तो अपने ऑर्डर ध्यान से देखना है कि किस ऑर्डर में मुझे ट्राइंगल का नाम लिखना है। अच्छा, अगर मुझे ये देखना है कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, तो क्या मुझे हर बार तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स दोनों ट्राइंगल्स की और तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल देखने होंगे कि बराबर हैं कि नहीं, या इससे कम में कुछ काम चल सकता है कि हर बार हम ये ना देखें कि हर पार्ट कि तीनों एंगल्स और तीनों साइड्स बराबर है। क्या कुछ मिनिमम नंबर है कि मैं ये देख लूं और प्रूव हो जाए कि ये दो ट्राइंगल्स जो हैं कॉन्ग्रुएंट हैं? हाँ, ऐसा है। उसके लिए हमारे कुछ रूल्स हैं जिनको हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंस रूल्स। उसमें मिनिमम दिया होगा कि इतना प्रूव कर दो, जैसे कि SAS होगा साइड साइड और एंगल बीच वाला। ये प्रूव कर दो कि दो साइड्स और एक एंगल बीच वाला एक ट्राइंगल का बराबर है दूसरे ट्राइंगल के दो साइड्स और बीच वाले एंगल के। तो आपको सारा नहीं करना, बस ये 3 चीज़ें देख लो। अगर ऐसा है तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। सबसे पहला है SAS, देन सेकंड है ASA, या फिर AAS और SAA। थर्ड इज SSS, एंड देन फोर्थ इज RHS। इसमें S का मतलब है साइड एंड A इज फॉर एंगल, ठीक है। और RHS में ये है राइट एंगल, R फॉर राइट एंगल, H इज हाइपोटेन्यूज एंड S तो साइड है ही। ये 4 रूल्स हैं, इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। उससे पहले ब्रीफ में मैं आपको बता देती हूँ। SAS मीन्स कि ये अगर एक ट्राइंगल है, एक साइड ये, दूसरी साइड ये, और A है ये एंगल, दोनों साइड्स के बीच में दो साइड्स और एक एंगल, उनका जो दोनों साइड्स के बीच में है इंक्लूडेड एंगल, अगर ये दूसरे ट्रायंगल के दो साइड्स और बीच वाले एंगल के बराबर हैं, देन दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ऐसे ही ASA, इसमें क्या होगा, दो एंगल्स ASA और बीच वाली साइड, अगर ये दो एंगल्स और एक साइड दूसरे ट्रायंगल की दो एंगल्स और एक साइड के बराबर है, देन दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ऐसे ही अगर AAS है, दो एंगल्स और एक साइड, या फिर SAA, तब भी वो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। ऐसे ही अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स दूसरे ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर हैं,
यानी कि ये बराबर इसके, दिस इक्वल टू दिस, और ये वाली तीसरी साइड बराबर इसके, देन दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। RHS राइट एंगल मीन्स ये सिर्फ ये वाला रूल राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए है। इसमें क्या है, एक तो दोनों का राइट एंगल, एक हाइपोटेन्यूज ये, एंड वन ऑफ द साइड्स आइदर दिस और दिस, ये बराबर हैं, तब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, अब डिटेल में पढ़ते हैं कि मिनिमम SAS कैसे आया। देखो, सबसे पहले एक साइड लेते हैं, दो ट्राइंगल्स की सेम से एक साइड में ले रही हूँ 3 सेंटीमीटर। सपोज ये वाली साइड है 3 सेंटीमीटर, तो एक ट्राइंगल मैं ये बना सकती हूँ जिसमें कि से ये 2 सेंटीमीटर है, ये वाली है से 1.8 सेंटीमीटर। अब दूसरा ट्रायंगल में मैंने ये ले लिया एक 3 सेंटीमीटर। अगर एक साइड मैंने 3 सेंटीमीटर लिया है तो कितने सारे ट्रायंगल मैं बना सकती हूँ, है ना। कैसे, एक मैंने ये बना लिया, है ना, एक मैंने ये बना लिया, एक मैंने ये बना लिया, मतलब ऐसे मैं कितने सारे ट्रायंगल्स बना सकती हूँ। यानी कि अगर एक साइड मैं लूँ 2 ट्रायंगल्स की बराबर, तो दिस इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक एंगल ले लेते हैं, और मतलब एक साइड मैंने 3 सेंटीमीटर ली है और एक एंगल ले लेती हूँ दोनों का से 50-50 डिग्रीज। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 2 ट्रायंगल्स बना रही हूँ जिसमें मैंने एक साइड ले ली ये 3 सेंटीमीटर दोनों की बराबर, और यहाँ पे ये एक एंगल मैंने ले लिया 50 डिग्रीज, यहाँ पे भी ये मैंने ले लिया 50 डिग्रीज। ठीक है, अब इस ट्रायंगल को कंप्लीट करती हूँ। पहले एक ट्रायंगल तो ये बन गया। ठीक है, अब अगर एक एंगल 50 है और एक साइड 3 सेंटीमीटर है दोनों की, तो क्या एक ही यही ट्रायंगल बनेगा या और कई सारे बन सकते हैं? हाँ, कई सारे बन सकते हैं। ये लेंथ मैंने बड़ी कर दी, अब इसको ज्वाइन कर देती हूँ, एक ट्रायंगल बन गया। मतलब कितनी भी लेंथ करके ये कितने सारे ट्रायंगल्स मैं बना सकती हूँ, है ना। यानी कि अगर 2 ट्रायंगल्स का एक एंगल और एक साइड के बराबर है, तब भी ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। यानी कि अभी भी हमें कुछ और चाहिए। अब कुछ और क्या हो सकता है? अब सपोज मैं ये वाली जो साइड है इसको मैं ले लेती हूँ से 2 सेंटीमीटर्स। ये दोनों ट्रायंगल्स की मैंने साइड ले ली 2 सेंटीमीटर्स। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग, ये भी 2 एंड दिस ऑल्सो 2 सेंटीमीटर्स। अब ये जो तीसरी साइड है, अब अगर ये 2 सेंटीमीटर एक साइड है, एक साइड 3 सेंटीमीटर है, बीच वाला एंगल 50 है, तो तीसरी साइड सेम ही आएगी दोनों ट्रायंगल्स की जब मैं इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगी, है ना। यानी कि नाउ दीज 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो हमें क्या मिला क्राइटेरिया कि मिनिमम मुझे 2 साइड्स चाहिए कॉरेस्पॉन्डिंग, जैसे एक ये और इधर वाली एक ये, और यहाँ से ये 3 सेंटीमीटर और इधर वाली 3 सेंटीमीटर। 2 तो मुझे साइड्स चाहिए और ये जो एंगल है इन दोनों के बीच वाला, तो ये बन जाता है SAS। ये है SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। ये क्या हुआ कि 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट if 2 sides and the included angle of one triangle are equal to the 2 sides and the included angle of the other triangle। इसको आप एक्सियम लेके चलो, क्योंकि जो अभी तक हमने पढ़ा है उससे हम ये प्रूव नहीं कर सकते, तो आप ये इसको मान लो। ठीक है, अब क्वेश्चंस में कैसे होगा कि 2 ट्रायंगल्स को अगर मैं प्रूव कर देती हूँ बाय SAS कि उसकी 2 साइड्स और एक एंगल इंक्लूडेड एंगल
दूसरे ट्रायंगल के दोनों साइड्स और इंक्लूडेड एंगल के बराबर है तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। जब हम ये प्रूव कर देंगे कॉन्ग्रुएंट है तो उसके जो बाकी पार्ट्स हैं, जैसे कि इस ट्रायंगल में ये वाला और इस ट्रायंगल में ये वाला, तब ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे। ऐसे ये जो थर्ड एंगल है ये दूसरे ट्रायंगल के थर्ड एंगल के बराबर होगा। ऐसे ही जो तीसरी साइड है ये वाली दूसरे ट्रायंगल की तीसरी साइड के बराबर होगी। यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स ये बराबर होंगे। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे CP/CT। एक बार प्रूव कर देंगे कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, फिर बाकी के पार्ट्स इक्वल कर देंगे बाय CP/CT। तो हमें क्वेश्चंस में ऐसे ही होगा, जो बाकी के पार्ट्स होंगे वो प्रूव करो। तो उसके लिए हम पहले प्रूव करेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं और फिर ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा कि अदर पार्ट्स आर ऑल्सो इक्वल। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, इन फिगर 7.8 OA is equal to OB. OA is equal to OB and OD is equal to OC. OD कौन सा? ये OD is equal to OC। अच्छा, यहाँ मार्किंग भी कर रखी है, ये सिंगल, यहाँ पे सिंगल यानी कि OA is equal to OB और ये जो डबल है OC is equal to OD। शो दैट ट्राइंगल AOD कौन सा है? ये वाला। दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC। BOC मीन्स ये वाला, BOC ये वाला। ये दो ट्राइंगल्स ही हमें नजर आ रहे हैं और यही प्रूव करना है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। और फिर सेकंड पार्ट, AD इज पैरेलल टू BC। देखो, अब दो साइड्स तो हमें दी हुई हैं कि एक ट्राइंगल की दो साइड्स दूसरी ट्राइंगल की दोनों साइड्स के बराबर हैं। अब हमने अभी तक क्या पढ़ा है? SAS कि दो साइड्स और उनके बीच वाला एंगल। अगर मैं ये प्रूव कर पाऊँ कि इनके बीच वाला जो एंगल है एक ट्राइंगल का वो दूसरे ट्राइंगल के उस एंगल से बराबर है तो बन गया काम। तो प्रूव हो गया कि ये दो जो ट्राइंगल्स हैं कॉन्ग्रुएंट हैं बाय SAS। अब ये साइड OB एट OC, इनके बीच में कौन सा एंगल है? ये वाला। और यहाँ पे OA एंड OD के बीच में कौन सा है? ये वाला। अब ये दो कौन से एंगल्स हैं? ऑपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये दो लाइंस इंटरसेक्टिंग हो गई ना, CD एंड AB। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। सो बाय SAS these two triangles are congruent। ये पहला हो गया। नेक्स्ट प्रूव करना है AD is parallel to BC। AD कौन सी है? ये वाली। और BC है ये वाली। कब पैरेलल होती हैं? जब इनके अंदर वाले जो एंगल्स हैं ऑल्टरनेट, कॉरस्पॉन्डिंग, वो बराबर होते हैं। अब यहाँ पे कौन से एंगल्स बन रहे हैं? अगर मैं B पॉइंट पे देखूँ, एक ये है एंगल और यहाँ पे इसके ऑपोजिट जो A पे बन रहा है ये इन दो लाइंस के ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर। ठीक है, अगर ये मैं प्रूव कर पाऊँ कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस तो प्रूव हो गया AD इज पैरेलल टू BC। अब जब ये दोनों ट्राइंगल्स मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए तो बाकी सारे पार्ट्स भी तो बराबर होंगे। ये एक एंगल वर्टिकली ऑपोजिट वाला है, ये दूसरा एंगल B, तो B भी एंगल इसके बराबर होगा A के। ऐसे ये वाला जो एंगल C बराबर होगा D के। तो कोई भी एक पेयर आप लिख दो कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल A, सो द लाइन्स आर पैरेलल। ये चैप्टर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इट्स वेरी इजी। एक बार जब हम कंसेप्ट समझ गए ना कि क्या कैसे हमें करना है, अभी हमने फर्स्ट रूल पढ़ा तो इसी रूल वाले अभी क्वेश्चंस एग्जांपल्स हैं। तो सब क्वेश्चंस में यही होने वाला है। पहले प्रूव कर देंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट है, फिर जो नेक्स्ट पूछा होगा उसका हमें वो अदर पार्ट से मिल जाएगा कि अदर पार्ट्स आर इक्वल, तो उससे हमारा प्रूफ हो जाएगा जो भी नेक्स्ट हमें दिया होगा। जैसे यहाँ पे दिया AD इज पैरेलल टू BC। सो सॉल्यूशन, पहले तो इन ट्राइंगल्स, ये दो ट्राइंगल्स ले लो, कौन कौन से? AOD एंड ट्राइंगल BOC। ठीक है, OA इज इक्वल टू OB एंड OD इज इक्वल टू OC। ये दोनों का ये है गिवन। अब ये वाला एंगल BOC और AOD, एंगल AOD is equal to angle BOC. Why? Because
These are vertically opposite angles because vertically opposite angles are equal. ठीक है. So SAS से हमारे ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल AOD is congruent to triangle BOC by SAS congruence rule. ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा प्रूव. नेक्स्ट, एंगल B इज इक्वल टू एंगल A. अब यहाँ पे हम पूरा स्पेसिफिक नेम लिख देते हैं. एंगल B कौन सा है? OBC. CBO भी लिख सकते हैं. हाँ, इज इक्वल टू एंगल, ये वाला है एंगल OAD. OAD क्यों? बाय CPCT. ठीक है. विच implies line AD is parallel to BC. Why? Because alternate angles, rather alternate interior angles are equal. जब alternate interior angles equal हैं तो lines तो parallel होंगी. ठीक है. Proved. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. नंबर 2, AB is a line segment. ये है AB and line L is its perpendicular bisector. ये है line L. ये क्या है? perpendicular bisector है AB की. perpendicular bisector means कि जहाँ पे ये लाइन को कट कर रही है यहाँ पे ये perpendicular है, यानी कि ये यहाँ पे दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल बना रही है. बाइसेक्टर मीन्स वो AB को दो बराबर हिस्सों में बांट रही है. C पे कट कर रही है, यानी कि ये जो AC डिस्टेंस है ये बराबर है इस CB के. ठीक है. यानी कि मुझे यहाँ क्या दिया हुआ है, अगर मैं इस फिगर में देखूं दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, एक ये वाला और दूसरा ये वाला. इन दो ट्राइंगल्स में मुझे क्या दिया है कि एक ये वाली जो साइड है AC इज इक्वल टू BC और CB कुछ भी लिख दो. तो दो ट्राइंगल्स में एक साइड बराबर है और ये एक एंगल जो इस तरफ भी 90 है और इस तरफ भी 90 है, यानी कि एक साइड और एक एंगल दोनों ट्राइंगल्स का बराबर है. इफ ए पॉइंट P लाइज ऑन L, ये है पॉइंट P, दिस लाइज ऑन L, शो दैट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B. A है ये, इक्विडिस्टेंट मीन्स P का डिस्टेंस A से जितना है उतना ही वो B से है. यानी कि क्या शो करना है कि ये जो लेंथ है PA बराबर है PB के. टू शो PA इज इक्वल टू PB. S से एक साइड और एक एंगल तो बराबर हैं दोनों ट्राइंगल्स में. अगर एक साइड मुझे और मिल जाए तब बाय SAS ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. कॉन्ग्रुएंट होते ही बाकी पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे. अब AC तो मुझे दी है BC के बराबर है, ये वाली साइड मुझे प्रूव करनी है. तीसरी साइड देखो, हमें एक साइड और चाहिए ना. ये साइड देखो PC, ये वाली PC. अब ये PC इस ट्राइंगल में भी है ACP और इस ट्राइंगल में भी है PCB, यानी कि ये कॉमन है तो ये बराबर हो गई, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं. प्रूव हो गया बाय CPCT. अदर पार्ट्स आर इक्वल. AP इज इक्वल टू PB. ठीक है. सो सॉल्यूशन, पहला AC इज इक्वल टू BC, ये गिवन है. एंड एंगल ये वाला PCA इज इक्वल टू PCB. एंगल PCA इज इक्वल टू PCB विच इज 90 डिग्री. दिस ऑल्सो इज गिवन. क्या गिवन है, मतलब दोनों के लिए ये गिवन क्या है, ये इधर लिख लेते हैं कि लाइन L बाइसेक्ट्स AB परपेंडिकुलरली. इसमें दोनों चीजें आ गई. AC इज इक्वल टू BC क्योंकि बाइसेक्ट कर रही है और वो दोनों एंगल बराबर है 90 क्योंकि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. फिर थर्ड हमने ले लेना साइड PC इज इक्वल टू PC, दोनों में ही है, कॉमन है. ठीक है. नाउ बाय SAS ट्राइंगल PCA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PCB.
ठीक है, PCA और ये PCB। जैसे ये प्रूव हुआ दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो अदर पार्ट्स बराबर हैं, तो PA जो एक साइड है वो अदर पार्ट्स में आ जाती है। देयरफॉर PA इज इक्वल टू PB बाय CPCT। यही मुझे प्रूव करना है, PA इज इक्वल टू PB। ये जो 9th क्लास है ना, दिस इज़ नॉट एट ऑल डिफ़िकल्ट। ये बेस है आगे वाली क्लासेस के लिए, 10th 11th 12th के लिए। एक बार आपको कंसेप्ट समझ में आ गया ना तो एकदम से आप सारे क्वेश्चंस करते चले जाएंगे और आपको कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होना ही होना है। ये मेरी गारंटी है कि बड़े आसान तरीके से मैं आपको समझाती जाऊंगी कि कैसे कैसे आप आगे बढ़ोगे क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में बाकी के रूल्स करते हैं और कुछ क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू। थैंक यू।